कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 31। कार्तिक मास महात्म्य का यह 31वां अध्याय बतलाया। भगवान ने प्रभु स्मरण का सरल उपाय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पूर्व काल में अवंतीपुरी उज्जैन में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वह वैश्यागामी और मदपान आदि बुरे कर्मों में लिप्त रहता था। चूँकि वह रात दिन पाप में रत रहता था, इसलिए वह व्यापार करने नगर नगर घूमता था। एक दिन वह क्रय विक्रय के कार्य से घूमता हुआ महिष्मतीपुरी में जा पहुँचा, जो राजा महिष ने बसाई थी। वहाँ पापनाशिनी नर्मदा सदैव शोभा पाती हैं। उन नदी के किनारे कार्तिक का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांवों से स्नान करने के लिए आए हुए थे। धनेश्वर ने उन सबको देखा और अपना सामान बेचता हुआ वह भी 1 मास तक वहीं रहा। वह अपने माल को बेचता हुआ नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ स्नान, जप और देवार्चन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखता और वैष्णवों के मुख से भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन सुनता था। वह वहाँ रहकर उनको स्पर्श करता रहा, उनसे बातचीत करता रहा। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा कि व्रती ब्राह्मणों तथा गौओं को भोजन करा रहे थे, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उनसे नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नाम राक्षस के 3 पुरों को भगवान शिव ने इसी तिथि को जलाया था, इसलिए शिव जी के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझसे और शिव जी से भेद करता है, उसकी समस्त क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। इस प्रकार नर्मदा तट पर रहते हुए जब उसको 1 माह व्यतीत हो गया, तो एक दिन अचानक उसे किसी काले सांप ने डस लिया। इसे विह्वल होकर वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहाँ के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। जब उसके प्राण निकल गए, तब यमदूत ने आकर उसे बांध लिया और कोड़े बरसाते हुए उसे यमपुरी ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने महाराज से कहा, इसने बाल्यावस्था से लेकर आज तक केवल बुरे कार्य ही किए हैं। इसे जीवन में तो पुण्य का लेख मात्र भी दृष्टिगोचर नहीं होता है। यदि मैं पूरे 1 वर्ष तक की आपकी सुनता रहूं तो भी इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, इसलिए इसको 1 कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने कुपित होकर कालनेमी के समान अपना भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा देते हुए कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुग्धरों से मारते हुए कुंभीपाक नरक में डाल दो। सेनापतियों ने मुग्धरों से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभीपाक नरक में ले जाकर खौलते हुए तेल के कड़ाहे में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने उसे जैसे ही तेल के कड़ाहे में डाला, वैसे ही वहाँ का कुंड शीतल हो गया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पूर्व काल में प्रहलाद जी को डालने से दैत्यों की जलाई हुई आग ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापति यमराज के पास गए और उसके सारा वृत्तांत कहा। सारी बात सुनकर यमराज भी आश्चर्यचकित हो गए
और इस विषय में पूछताछ करने लगे। उसी समय नारद जी ने वहां आए और अमराज से कहने लगे, सूर्य नंदन, यह ब्राह्मण नरकों का उपभोग करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श और उसके साथ वार्तालाप करता है, वह उसके पुण्य का 6वां अंश प्राप्त कर लेता है। यह धनेश्वर तो 1 मास तक श्री हरि कीर्तन व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के स्पर्श में रहा है, अतः यह उन सबके पुण्यास का भागी हुआ है। इसको अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हुआ है, इसलिए यह अक्ष की योनि में रहे और पाप भोग के रूप में सब नरक का दर्शन मात्र करके ही यम यातना से मुक्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सत्यभामा, नारद जी के इस प्रकार कहकर चले जाने के पश्चात धनेश्वर को पूर्ण आत्मा समझते हुए अमराज ने दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 32। मुझे सहारा है तेरा सब जग के पालनहार। कार्तिक मास के महात्म्य का 32वां विस्तार। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे प्रिय, अमराज की आज्ञा शिरोधार्य करते हुए प्रेतपति धनेश्वर को नरकों के समीप ले गया और उसे दिखाते हुए कहने लगा, हे धनेश्वर, महान भय देने वाले इस नरकों की ओर दृष्टि डालो। इसमें पापी पुरुष सदैव दूतों द्वारा पकाए जाते हैं। यह देखो, यह तप्वाछुक नामक नरक है, जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। जो मनुष्य भोजन के समय भूखों को भोजन नहीं देता, वह बार बार इस नरक में डाले जाते हैं। यह प्राणी जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद और राजा इनको लात मारता है, वह भयंकर नरक अतिशय पापों के करने पर मिलते हैं। आगे देखो, यह दूसरा नरक है जिसका नाम अंधतामृष है। इन पापियों को सुई की भांति मुख वाले तमोत नामक कीड़े काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। यह तीसरा नरक है जिसका नाम क्रकेय है। इस नरक में पापियों को आरे से चीरा जाता है। यह नरक भी 80 वर्ण आदि वेदों से 6 प्रकार का होता है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों के वियोग कराने वाले मनुष्यों को कड़ाही में पकाया जाता है। 2 प्रियजनों को दूर करने वाले मनुष्य भी असीमत्र नामक नरक में तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब अर्गल नामक यह चौथा नरक देखो। इसमें पापी विभिन्न प्रकार से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। यह नरक भी वध आदि भेदों से 6 प्रकार का है। यह 5वां नरक देखो जिसका नाम कुटसालमली है। इसमें अंगारों की तरह कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लगे हैं। यह नरक भी यातना आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इस नरक में परम स्त्री गमन करने वाले पुरुष डाले जाते हैं। अब तुम यह 6ठा नरक देखो। उल्लवन नामक नरक में सिर नीचे करके पापियों को लटकाया जाता है। जो लोग भक्ष्याभक्ष का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, वे इस नरक में डाले जाते हैं। दुर्गंध भेद से यह नरक भी 6 प्रकार का है। यह 7वां नरक है जिसका नाम कुंभीपाक है। यह अत्यंत भयंकर और यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महातापी पुरुषों को पकाया जाता है।
इस नरक में सहस्त्रों वर्षों तक यातना भोगनी पड़ती है। यही रौरव नरक है। जो पाप इच्छा रहित किए जाते हैं वह सूखे और जो पाप इच्छा पूर्वक किए जाते हैं वह पाप आर्द्र कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क और आर्द्र भेदों से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा और भी अलग अलग 84 प्रकार के पाप हैं। पहला अपक्रीड, दूसरा पांडाते, तीसरा मलिनीकरण, चौथा जाति भ्रकड़, पांचवा उपाय, छठा अति पाप, सातवां महापाप। यह 7 प्रकार के पातक हैं। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उन्हें इस 7 नरकों में से उसके पाप कर्मों के अनुसार पकाया जाता है। चूंकि तुझे कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों का सत्संग प्राप्त हुआ था, उससे पुण्य की वृद्धि हो जाने के कारण सभी नरक तुम्हारे लिए निश्चय ही नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार धनेश्वर को नरकों का दर्शन कराकर प्रेतराज उसे यक्षलोक में ले गए। वहां जाकर उसे वहां का राजा बना दिया। अब वहीं कुबेर का अनुचर धनक्षय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ बनाया था। कार्तिक मास का व्रत महाफल देने वाला है। इसके सतुल्य अन्य कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो भी मनुष्य इस व्रत को कहता है और तथा व्रत करने वाले का दर्शन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।